गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं जैकोबियन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जैकोबियन। अब इसमें हम छठी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि जे एक्स वाई बराबर माइनस जे वाई एक्स, ये प्रूव करना है, और बराबर जे वाई माइनस एक्स और जे माइनस वाई एक्स, इन सब का मान जैकोबियन के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जैकोबियन एक्स वाई का मान पता है, तो हम यहाँ पर RHS साइड में जो पहला वाला टर्म है माइनस जे वाई एक्स, पहला जो इक्वेशन में पहले वाले हैं माइनस जे वाई एक्स, इसका मान निकालते हैं। माइनस जे वाई एक्स का मान निकालने के लिए माइनस बाहर है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, यानी वाई का यू के सापेक्ष वी को कांस्टेंट रखते हुए, फिर एक्स का यू के सापेक्ष वी को कांस्टेंट रखते हुए, फिर वाई का वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए, एक्स का वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए इस मैट्रिक्स को हम ओपन करते हैं। ओपन करने पर हमारे पास में जो वैल्यू आती है, यानी कि पहला वाला जो A11 है और A22 है, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। तो डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो माइनस है, माइनस साइन को अंदर इस ब्रैकेट में ले लें, तो हमारे पास में जो नई टर्म है वो आ जाती है डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस ये सेकंड वाला जो माइनस है और बाहर वाला माइनस है, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस आ गया, और फर्स्ट वाला जो पद है वो माइनस में आ गया, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। इसका हम जैकोबियन ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर पता लगता है कि ये जो है ये है जैकोबियन जे एक्स वाई, जो कि LHS के बराबर। अब जो सेकंड वाला है जे वाई माइनस एक्स, इसका जैकोबियन निकालेंगे और इसको देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो पहले वाई का करेंगे यू के सापेक्ष, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, फिर माइनस एक्स का यू के सापेक्ष करेंगे एट कॉन्स्टेंट वी, फिर वहीं जो है y और माइनस एक्स का v के सापेक्ष करेंगे u को कांस्टेंट रखते हुए, तो y और माइनस एक्स का v के सापेक्ष किया तो ये सेकंड रो प्राप्त हो गई। तो हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, तो डेल y अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल माइनस एक्स अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u, माइनस डेल माइनस एक्स अपॉन डेल u एट कॉन्स्टेंट v, और डेल y अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u। इसमें से माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स यहाँ से इसके डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, यानी डेल माइनस एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू में माइनस बाहर आया, तो ये पहला जो पद है वो आ जाएगा माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस से माइनस सेकेंड वाला जो पद है वो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इसमें पहले वाले पद को आगे लिख लेते हैं और माइनस वाले पद को पीछे लिख लेते हैं, और इसको यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो ये बन जाती हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, यानी ये जो है वो जैकोबियन बन गया एक्स और वाई में। तो इसको हम लिख सकते हैं जैकोबियन एक्स वाई, जो कि LHS के बराबर है। अब जो थर्ड जो हमारे पास में था वो है जे माइनस वाई एक्स का मान जो है वो भी जैकोबियन होता है, इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो इसको हम पहले जे माइनस वाई एक्स को हम जैकोबियन फॉर्म में लिख लेते हैं, जैकोबियन की परिभाषा से। तो जैकोबियन की परिभाषा से लिखेंगे तो माइनस वाई का यू के सापेक्ष वी को कांस्टेंट रखते हुए, और एक्स का यू के सापेक्ष वी को कांस्टेंट रखते हुए, तो पहली रो आ गई। फिर सेकेंड रो में ये है माइनस वाई का वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए, एक्स का वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो डेल माइनस वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, माइनस डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल माइनस वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। माइनस जो है वो यहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन है ये इसमें। तो फर्स्ट वाला जो पद है वो हो जाएगा माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, और ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू।
तो जो माइनस वाला है उसको बाद में लिख देते हैं, प्लस वाली टर्म आगे लिख लेते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाती है डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू माइनस डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। और यदि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास में ये बन जाती है, जो कि जैकोबियन की मैट्रिक्स है, यानी जैकोबियन एक्स वाई, जो कि LHS के बराबर है। इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में सेवन्थ प्रॉपर्टी। ये हम ये लेते हैं कि इसमें जैकोबियन एक्स वाई का जेड ओमेगा के सापेक्ष और जैकोबियन जेड ओमेगा का यू वी के सापेक्ष, यदि इन दोनों का हम गुणा करें तो जो जैकोबियन है वो आता है एक्स वाई का यू वी के सापेक्ष। इसको हमें सिद्ध करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम इसकी LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में जैकोबियन एक्स वाई का जेड ओमेगा के सापेक्ष और जैकोबियन जेड ओमेगा का यू वी के सापेक्ष। तो जैकोबियन एक्स वाई का जेड ओमेगा के सापेक्ष जो है वो जैकोबियन की परिभाषा से इसका मान रख लेते हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स बनती है डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा। पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसमें पहला वाला पद दिया जाएगा, फिर वहीं एक्स का ओमेगा के सापेक्ष जेड को कॉन्स्टेंट करते हुए। सेकंड जो रो है उसमें वाई का जेड के सापेक्ष डेल वाई अपॉन डेल जेड ओमेगा को कांस्टेंट रखते हुए, और जो लास्ट A22 जो पद हैं फर्स्ट मैट्रिक में वो वाई का डेल वाई अपॉन डेल ओमेगा जेड को कांस्टेंट रखते हुए। इसी तरह से जो सेकंड जैकोबियन है वो जैकोबियन को हम 2x2 की मैट्रिक्स में लिखते हैं जेड डेल जेड अपॉन डेल यू, यू वी के सापेक्ष है ये जैकोबियन, इसलिए यू वी को कांस्टेंट रखते हुए और जेड का ही वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए। फिर नीचे वाला जो रो है सेकंड रो है उसमें जो पहला वाला पद है यानी A21 ओमेगा का यू के सापेक्ष वी को कांस्टेंट रखते हुए, ओमेगा का वी के सापेक्ष यू को कांस्टेंट रखते हुए। तो इस तरह से ये दो 2x2 की मैट्रिक्स बन गई और इनका हम गुणा निकालते हैं, जो कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से। मैट्रिक्स का जो गुणा है वो किस तरह से होता है हमें पता है कि पहला वाला जो पद है वो सेकंड मैट्रिक्स से पहले वाले पद से गुणा होगा और दूसरा वाला पद दूसरे वाले यानी फर्स्ट रो का पहला वाला पद फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट पद से गुणा होगा, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड वाला पद फर्स्ट कॉलम के सेकंड वाले पद से गुणा होकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमें मिलती है डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड, डेल ओमेगा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। सेकंड जो टर्म है फर्स्ट रो की जो सेकंड टर्म है वो डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा, सेकंड कॉलम से गुणा होगा तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट पद डेल जेड अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड पद जो है डेल एक्स अपॉन डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड, और सेकंड कॉलम का जो सेकंड पद है वो डेल ओमेगा अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। अब सेकंड रो हम निकालेंगे, सेकंड रो वही फर्स्ट मैट्रिक की जो सेकंड रो है वह सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से गुणा होगी फिर दूसरे वाले कॉलम से गुणा होगी। तो यहाँ हम सेकंड रो प्राप्त होती है डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, प्लस सेकंड रो का सेकंड पद डेल वाई अपॉन डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड फर्स्ट कॉलम के दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड वाले पद से डेल ओमेगा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। इसी तरह से जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक की जो सेकंड रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से गुणा होगी, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा, डेल जेड अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, प्लस डेल वाई अपॉन डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड, डेल ओमेगा अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे इसका मान निकाल लिया। अब इसका मान निकाल लिया तो यहाँ पर जो मान निकले हैं इसका हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जो ये मैट्रिक्स बनी है इसमें जो पहला वाला रो है
उसका जो पहला वाला पद है उसका मान देखेंगे सेकंड वाला पद का, और फर्स्ट सेकंड रो का पहला पद और सेकंड रो का लास्ट वाला, यानी A11, A12, A21, A22 का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो x है वो x जेड ओमेगा का फंक्शन है और y जो है वो भी जेड ओमेगा का फंक्शन है। तो जब x जेड ओमेगा का फंक्शन है तो x में जो परिवर्तन है वो z के सापेक्ष और ओमेगा के सापेक्ष आंशिक रूप से परिवर्तन हम निकाल लेते हैं। तो x इज़ फंक्शन ऑफ जेड ओमेगा, देन dx इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा dz प्लस डेल एक्स अपॉन डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड डी ओमेगा। इसी तरह से जो y है y बराबर हो जाएगा y इज़ फंक्शन ऑफ जेड ओमेगा, तो dy को हम लिख सकते हैं डेल y अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा dz प्लस डेल y अपॉन डी डेल ओमेगा एट कॉन्स्टेंट जेड डी ओमेगा। पहले x का देख लेते हैं फिर y का देख लेंगे। अब हम इस x का u के सापेक्ष करते हैं v को कांस्टेंट रखते हुए, और x का ही v के सापेक्ष करते हैं u को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पर dx जो है dx में u के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे, तो दो चर है v को नियत रखते हुए इसलिए आंशिक होगा। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल एक्स अपॉन डेल जेड ओमेगा को निर्भर रखते हुए पहली वाली टर्म आ जाएगी, डेल डी जेड का u के सापेक्ष डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल एक्स अपॉन डेल ओमेगा जेड डेल ओमेगा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से जो y है पहले हम इसका v के सापेक्ष कर लेते हैं, x को निपटा लेते हैं। तो x का y v के सापेक्ष करते हैं, v के सापेक्ष करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट u, तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड तो ऐसे आ जाएगा, डेल जेड का v के सापेक्ष आ जाएगा u को निर्भर रखते हुए, और डेल एक्स अपॉन डेल ओमेगा जेड जो है वो ऐसे एज इट इज टर्म आ जाएगी, और डेल ओमेगा की जो है वो v के सापेक्ष परिवर्तन u को नियत रखते हुए। इस तरह से समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब हम y का जो मान है dy का मान जो मान निकाला हमने जेड ओमेगा की टर्म में, उसका हम u के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, और v के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। u के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं तो डेल y अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल y अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट ओमेगा एज इट इज़, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v प्लस डेल y अपॉन डेल ओमेगा जेड डेल ओमेगा अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, डेल y अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u। समीकरण नंबर 2 आ गई। एट डेल y अपॉन डेल v के सापेक्ष करते हैं u को नियत रखते हुए, तो ये आती है डेल y अपॉन डेल जेड ओमेगा डेल जेड अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u प्लस डेल y अपॉन डेल ओमेगा जेड डेल ओमेगा अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट u। तो समीकरण नंबर 4 आ गया। समीकरण 1, 2, 3, 4 को देखने पर और इस जो मैट्रिक्स हमने निकाली एक्स वाई की जेड ओमेगा के सापेक्ष और जेड ओमेगा का यू वी के सापेक्ष जो गुणा करके जो जैकोबियन निकाला हमने, उस मैट्रिक्स को देखने पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मैट्रिक्स का मान है, इस मैट्रिक्स के मान में जो A11 पद है पहला वाला पद, वो समीकरण नंबर 1 है डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट v, और A12 जो मान है A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड पद समीकरण नंबर 3 है, रख दिया। फिर सेकंड जो रो है उसका पहला वाला पद है A21, वो समीकरण नंबर 2 है, और A22 जो है वो समीकरण नंबर 4 है। यानी इस तरह से ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जो कि एक सिंगल पद आ गए, और इस सिंगल पद को हम लिख सकते हैं जैकोबियन एक्स वाई यू वी के सापेक्ष, जो कि RHS के बराबर है। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यदि इस प्रॉपर्टी में जो ये प्रॉपर्टी हमने निकाली, इस प्रॉपर्टी में यदि y बराबर v हो तो जैकोबियन का मान क्या आएगा। यानी कि यदि हम y की जगह v रख दें तो जे एक्स वाई जेड ओमेगा अपॉन यू वी, तो बराबर जे एक्स वाई अपॉन यू वी का जो मान है वह हो जाता है डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी। याद इसको हम सिद्ध करेंगे। तो जैकोबियन एक्स वाई का यू वी के सापेक्ष रखें, यू वी के सापेक्ष जैकोबियन की परिभाषा से इसको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में खोलते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। सेकेंड जो रो है वो आ जाएगी डेल वाई अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी,
और u के सापेक्ष v को कांस्टेंट रखते हुए y का। सेकंड लास्ट वाला पद है a22 del y अपॉन del v एट कांस्टेंट u। अब इसमें y बराबर v पुटअप कर देते हैं। y बराबर v पुटअप करें तो पहली वाली जो रो है इस मैट्रिक्स वो तो एज इट इज़ रहेगी। सेकंड वाली रो है जो del v अपॉन del u एट कांस्टेंट v, del v अपॉन del v एट कांस्टेंट u, यानी जो a22 पद है उसमें y की जगह v के सापेक्ष परिवर्तन, और a21 जो पद है y का यानी v का u के सापेक्ष परिवर्तन। चूँकि u और v जो है वो स्वतंत्र चर हैं, इसलिए v में u के सापेक्ष परिवर्तन, u में v के सापेक्ष परिवर्तन 0 होगा, तो del v अपॉन del u का मान 0 आ जाएगा और v का v के सापेक्ष परिवर्तन का मान 1 आ जाएगा। तो इन मानों को हम इस मैट्रिक्स में रखते हैं। तो del x अपॉन del u एट कॉन्स्टेंट v, del x अपॉन del v एट कॉन्स्टेंट u, और जो a21 पद है वो 0 हो गया और a22 पद है वो 1 आ गया। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो जो सेकंड ये जो इसका डायगोनल एलिमेंट्स है वो गुणा हो जाएंगे। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे a11 और a22 गुणा होकर के del x अपॉन del u एट कॉन्स्टेंट v माइनस इस 0, तो ये 0 हटा दे तो हम देखेंगे कि del x अपॉन del u एट कॉन्स्टेंट v, जो कि क्या है RHS है। इस तरह से जैकोबियन क्या है और उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं ये हमने देखा जैकोबियन, और ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।